तैयार भवन राजनीति का शिकार हो गया है। भवन तो तैयार है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि इसका लोकार्पण कब होगा। लोकार्पण ना होने के चलते फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई का संचालन सरकारी अस्पताल के जर्जर क्वार्टर्स से ही हो रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोटा के कैथून कस्बे में जरूरतमंद लोगों की सस्ती दरों में भरपेट और पौष्टिक खाना मिल सके, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब ये अन्नपूर्णा रसोई ही राजनीति का शिकार हो रही है। नगर पालिका ने 45 लाख रुपए की लागत से अन्नपूर्णा रसोई के लिए भवन बनवाया, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। इसका उद्घाटन तो पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीति पेच के चलते इसका उद्घाटन टाल दिया गया। तय वक्त पर उद्घाटन की जगह नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने कार्यक्रम को एक पत्र जारी करते हुए रद्द कर दिया। हालांकि इस नए भवन में अन्नपूर्णा रसोई शुरू भी हो गई थी, बाकायदा यहाँ भोजन बनने भी लगा और लाभार्थियों को खिलाया भी जाने लगा। लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ा तो उद्घाटन के लिए लगी उद्घाटन पट्टिका पर भी काली पट्टी लगा दी गई है और भवन पर एक बार फिर ताला जड़ दिया गया है। इस मामले में नगर पालिका के अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस नगर पालिका की अध्यक्ष पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगा रही है। आम जन के हितों को ध्यान में नहीं रखते हुए आम जन के हितों को और सुविधाओं का गला घोटा जा रहा है अधिशासी अधिकारी के द्वारा। राजनीतिक दबाव में आकर के जो नया अन्नपूर्णा भवन हमने बनाया था पब्लिक की सुविधा के लिए, उसको चालू भी करवा दिया गया था। उसमें एक दिन लोगों ने खाना भी खाया, जिसके फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ मेरे पास है। उसके बावजूद उसमें ताला लगवा दिया गया और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि वो भी राजनीति की बलि चढ़ा हुआ है। और जो इंदिरा रसोई वाले जो खाना खिलाने वाले हैं उनको भी पुलिस वाले यहाँ से उठा के ले गए और जबरदस्ती इस भवन के ताला लगा दिया। वहीं जिस जगह से फिलहाल अन्नपूर्णा रसोई चल रही है उसकी हालात कितनी दयनीय है वो अपने आप में ही बयां कर रही है। इस क्वार्टर के अंदर अन्नपूर्णा रसोई को चलाया जा रहा है और हालात भी देखेंगे तो आप देखिए कि ये रसोई है जो शुरू होते ही खत्म हो जाती है और कितने चारों तरफ आप देख सकते हैं कि काले रंग की पूरी तरह से जर्जर अवस्था में ये पूरी की पूरी अन्नपूर्णा रसोई की ये रसोई है, जो आपको यहाँ पर इसके हालात खुद ब खुद इन तस्वीरों के साथ में बयां करती हुई नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा चारों तरफ आप तस्वीर देखिए। दूसरी तरफ ये इनका ये भंडार कक्ष है, स्टाफ के रुकने का कमरा है, जो जिसके हालात भी आप देखेंगे तो अपने आप में सोचने पर विवश कर देने वाले हैं। ये देख लीजिए आप ये तस्वीर। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए भी हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। किन हालातों में यहाँ पर लोगों को बैठना पड़ता है ये भी आपके सामने है। अब इस राजनीति के चलते लाभार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। पुराने भवन में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर बैठने की परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशान, बैठने के वो नहीं है, अंदर भी नहीं बैठ पाते तो बाहर भी वो नहीं है और बरसात में ज्यादा दिक्कत आ रही है। सर हम विकलांग जैसे तो अंदर जा ही नहीं पाते। बैठने की परेशानी आती है, इसमें छोटी छोटी मेजें, बाहर पानी आ जाता है, बैठे भी कहाँ आदमी खाना खाने, दो बैठ के चार बैठ के तो फिर बाहर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन एक और विडंबना देखिए, ये तस्वीर दूसरी तरफ आपको सोचने पर विवश करेगी कि इस भवन में अन्नपूर्णा रसोई के चालू हो जाने के बाद भी फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस जर्जर भवन में अस्पताल के क्वार्टर के अंदर यहाँ पर अन्नपूर्णा रसोई योजना का जो भवन है वो चलाया जा रहा है। तो हालात ये हैं, राजनीति का शिकार कैथून का अन्नपूर्णा रसोई योजना भवन, और किस हद तक राजनीति है जिसके चलते जो परेशानी है वो अन्नपूर्णा रसोई से लाभान्वित होने वाले जो तमाम लोग हैं उनके माथे पड़ रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कैथून। और इस खबर के साथ आज इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।